सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बेसिक आइडिया, अगले आधे घंटे कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे डिटेल शेयर करें जो ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हैं, जिन पे शेयर बाजार आज रिएक्ट कर रहा होगा। रडाप रखेंगे इन स्टॉक्स को, उनके बारे में चर्चा, उस खबर को हाईलाइट करने के तरीके। और ये 20 स्टॉक्स मेरे ख्याल से आज के सेशन के सबसे प्रोमिनेंट स्टॉक्स हैं आज सुबह के लिहाज से। अब दिन के दौरान जो जो खबरें आएंगी वो अपनी जगह, जैसे कि इंटरेस्टिंग खबर एक बटरफ्लाई गांधीमती की आ रही है। काउंटर इंक्रीज कंज्यूमर के साथ विलय को शेयरधारकों ने ठुकरा दिया। ये गजब है। तो अब ये इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे ही कामकाज करती रहेगी। अब तक के अपडेट से ये कह रहे हैं। खैर, बढ़िया पुल बैक हमने एंजॉय करा है। फ्राइडे को अच्छा पुल बैक था, बहुत प्रेशर से ईज ऑफ हुआ, वो फर्दर मोमेंटम कल पकड़ा। एक समय लगा था कि एक ही दिन का पुल बैक है। 100 पॉइंट निफ्टी नीचे चला गया था कल तो। उसके बाद घूमे और दिन के लो से तो कहना चाहिए मोटा मोटी 200 पॉइंट की एक बढ़िया सी रिकवरी। तो सेशन बढ़िया रहा, हैवी वेट्स बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहे थे। रिलायंस के रिजल्ट्स को थम्स अप मिला शेयर बाजार में, तो उसने उसकी अगुवाई में एक बहुत बढ़िया पुल बैक एंजॉय करा। खैर, आज के समीकरण कैसे हैं? ये पुल बैक जो हम एंजॉय कर रहे हैं, दरअसल यूएस में भी स्ट्रांग था। यूएस में डाउ 500 पॉइंट तक भागा। तीनों बेंचमार्क्स बढ़िया मजबूती के साथ इवेंचुअली सेशन का क्लोज करते हुए नजर आए। दिन के हाईज पे 1.25 से 1.5% मजबूत तीनों बेंचमार्क्स। पर आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त पड़े। वो पुल बैक स्ट्रांग था लेकिन वो टिकाऊ नहीं है, ऐसा लग रहा है अब तक फ्यूचर्स को देख के। खैर, उनकी फेड की मीटिंग शुरू होने वाली है, तो थोड़ा सा कॉशन का डोज वहां से भी आ रहा होगा। लेकिन हमारे लिए ग्राउंड कैसा, स्टेडियम कैसा, पिच कैसी, आज के लिए सारे समीकरण प्लीज स्क्रीन पे रख दीजिए। स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो ले चलिए, जरा ग्राउंड पे देखें जरा क्या हाल है। पेज आएगी आप लोग की स्क्रीन पे। ये आ गई पिच रिपोर्ट। ये लाल कपड़े वाले सब नीले हो जाएंगे। ये कैसे? ये पता नहीं क्या चमत्कार है ये, चमत्कार। लाल सब नीले हो गए। पिच पे दिखाइए, तो हमें को दिखा रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? हमें पिच नहीं दिख रही। वो एक अपने पहले आपके पास एक ड्रोन कैमरा था, वो कहाँ चला गया? जो ऐसे ऊपर से आता था नीचे तक, फिर वो जूम आउट। कारपेंटर को पैसे दिए उसको बेच के, ताकि स्टॉक के बीच में छेद तो करे यार कम से कम। और छेद ही नहीं कर पा रहा। ये पिच पर से हरी हरी आ गई है। नहीं, ड्रोन कैमरा वापस लाए। अच्छा लगता था ड्रोन से आप देख। अरे मिक्स रखा करो, कभी ये दिखाया करो, कभी पुराना ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करो। नहीं, इसी में ड्रोन डाल दो ना। अच्छा, इसमें ड्रोन डाल सकते हैं डायरेक्टर साहब? ड्रोन से आएगा, ऐसे देखेगा, उस दम से जूम इन होके ये वाला आ जाएगा। हाँ, ये ऐसा करो डायरेक्टर साहब यार। क्रीज भी छोटी सी लग रही है, क्रीज काफी छोटी है। ठीक है भाई, मैच के सॉरी पिच कैसी है? ये क्या घास है क्या पिच में अभी भी? हाँ, काफी घास दिख रही है। कल क्या अफगानिस्तान ने कैसे धोया है। हमारा तो हो गया ना अफगानिस्तान से, हमारा बच गए। सबको धोए जा रहा है। जायंट किलर बन रहा है इस समय। वो 2-3 जायंट को निपटा चुका है। सभी को निपटा दिया, सब अर्स्टवाइल वर्ल्ड कप चैंपियंस एक एक करके निपटते जा रहे हैं। तो पिच आज अच्छी है। हम पाकिस्तान के आज राइवल्स हैं कि अफगानिस्तान ज्यादा बड़ा हमसे राइवल? पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान, लॉजिकली भी अफगानिस्तान। लो भाई, 200% अच्छा है हर फ्रंट पे। तो पिच रिपोर्ट ये कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर तो पिच रिपोर्ट वाला अपना स्क्रीन जो है ना, इसमें जैसे मैच में दिखाते हैं कुछ क्राउड के लोगों को चीयर करते हुए, टाइटू वाइटू बनाए हुए बैठी हुई है, वो सब दिखाना चाहिए तो थोड़ा जूम इन कैमरा हमारा सब क्राउड, तब क्राउड एक्साइटेड होता है डायरेक्टर साहब। हाँ, पिच क्या है? ये ऐसे लग रहा है जैसे कि वो रखा हुआ क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये। पीछे जो नीला नीला है, हाँ, पब्लिक भरी हुई है, आप कंफ्यूज हो रहे हो और कुछ नहीं। देखो, इन्होंने लिख दिया है बोर्ड पे कि अमेरिकी बाजार चढ़े फेड की बैठक से पहले, विदेशी बाजारों के संकेत सब अच्छे हैं। अच्छे संकेत है, आज भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट कवरिंग हुई है वहाँ भी और कल यहाँ पे हुई थी। वैसे हमको लगता है कि यूएस मार्केट हम लोगों को देख के चलता है। कल हमारा चले वो भी चले, ये होना है। मैं तो बता रहा हूँ, थोड़े दिनों में डीआईएस के पास ऑप्शन रहेगी नहीं मिड कैप में, जैसे सुंदरम वाले कह रहे थे। तो फिर वो क्या करेंगे? फिर यूएस के रसल 2000 में डालेंगे। उधर डालना चाहिए उनको रसल।
वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गया, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गया रसल। कुछ भी नहीं है, बढ़िया एक मजबूती वाला सेशन कल भी था और आज भी है। क्रूड ऑयल नीचे आ गया इसलिए संकेत और बढ़िया है। तो पिच हमारे हिसाब से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है पिच में, एकदम बिंदास बैटिंग कर सकते हैं अगर आप अच्छे बल्लेबाज हैं तो। ठीक है भाई, ये कहानी है आज की इस पिच की। टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं, ग्रीन रखा है इसको। खैर ध्यान रखिएगा, इसके थर्सडे को आने मेरे ख्याल से, परसों रिजल्ट्स आएंगे, पर रिजल्ट्स के पहले की बाइंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कल शाम को अपडेट आया, वो वेस्ट बंगाल के सिंगूर प्लांट का, नैनो प्लांट का इशू सब आपको याद होगा, चालू हो गया लेकिन कोई भूला नहीं है। किस तरह से टाटा मोटर्स को वहां से खदेड़ा गया, कैसे टाटा मोटर्स फिर गुजरात के सानंद पहुंचा था फिर, है ना, वहां से सानंद में उन्होंने लैंड आइडेंटिफाई करी थी, गुजरात सरकार के साथ MOU करा था। वो सब कहानी अभी भी अफ्रेश होगी सबके जहन में। उसका एक केस चल रहा था, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चल रही थी। वो सिंगूर यूनिट की आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कल खत्म हुई। ट्राइब्यूनल ने फैसला जो है टाटा मोटर्स के फेवर में सुनाया। वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कहा गया है कि 766 करोड़ रुपए विद 11% इंटरेस्ट टाटा मोटर्स को लौटाए जाए। बढ़िया खबर है, स्टॉक अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मतलब से कंसोलिडेट कर रहा है। मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूं आज की रेटिंग सेशन। ये ब्याज उस दिन से लगेगा जिस दिन से बवाल हुआ है? लॉजिकली तो उस दिन से ही लगना चाहिए, तो पर उस लाइटअप में ऐसा लिखा नहीं है कि पर एनम, हाँ नहीं फ्रॉम तो द डेट। लॉजिकली हर साल का 11% लग रहा होगा, वो तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ 11% ब्याज। कितना पुराना मामला हो गया है तो नैनो वाला, बहुत 10 साल तो हाँ, हुए, तो याद आ रहा है, 10 से ज़्यादा हो गया। पता नहीं वो 11% क्या है, वो मैं अभी बातचीत में चेक करता हूँ, एक बार और रिलीज को टटोलता हूँ। लेकिन हाँ, अमाउंट जो भी है, खबर पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स को मैं पहला स्टॉक ग्रीन ले जाता हूँ। अब हैं तो बहुत सारे नतीजे, तो मैंने इसलिए अपफ्रंट, ऐसा नहीं कोई मेरा स्टॉक का कोई ऑर्डर नहीं होता कि पहला वाला इसलिए रखा है तो ज़्यादा ग्रीन है, लाभ कम वाले नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता। इस लॉजिक से मैं चलता नहीं। खबर पहले रख ली थी क्योंकि रिजल्ट नहीं तो फिर नंबर पढ़ते रहते हैं हम लोग। कोलगेट पामोलिव को दूसरा रखा है लेकिन इसको लाल रखा है। अब इसके साथ भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, यहां पे आया है इनकम टैक्स की लायबिलिटी। दरअसल एक इनकम टैक्स अथॉरिटी से ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑर्डर आया है असेसमेंट ईयर 2021-2022 का। 170 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी इन पे बनती है। मैं इसको लाल ही लेता हूं, नंबर्स के बाद से ठंडा ही पड़ा हुआ है स्टॉक। नंबर्स तो खैर मिले जुले थे, ऑपरेशनली बेहतर ही थे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद पास पड़ा हुआ है अच्छे मूव्स के बाद, और ये खबर थोड़ी सी दिक्कत वाली, इसीलिए लाल रख दिया। तीसरा है ब्लू स्टार। एसीज में फार अहेड जा रहा है बाकी प्लेयर्स, किसी वोल्टास से और एटसेट्रा एटसेट्रा से। आए 19.5% का जंप, मेरे ख्याल से स्ट्रीट जो एस्टिमेट ले रहा था उससे 40-50 करोड़ रुपए आए बेहतर आई। एबिटा में 43%, 43% का जंप, आए 19.5%, एबिटा 43% का जंप, और इसीलिए मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड हो गए। 110 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन है। 5.4 वाले 6.5 पे आए, और ये सारे आंकड़े एबिटा भी एक्सपेक्टेशन थी 105, 110 करोड़ की, 122 करोड़ का एबिटा निकल रहा है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन थी बढ़ेंगे, 5.4 वाले बढ़ेंगे और बढ़ के पहुंचेंगे 5.8 पे, 6.5% पे आए। बहुत बड़े नतीजे हैं इसके। मुनाफा इसीलिए 66% बढ़ा है, 55 करोड़ की एस्टिमेट्स 70 करोड़ पे, क्योंकि ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग। ऑपरेशनली क्या, ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू डाउन बीट है। ब्लू स्टार को ग्रीन रखा है, आजकल सब ब्लू स्टार ही खरीद रहे हैं। इसके नंबर देख के लग रहा है मार्केट शेयर बहुत ब्यूटीफुली इनके फेवर में जाते चले। ऑर्गेनाइज स्पेस का आजकल तो वही पूरी स्पेस है, गजब का नंबर। हो गए 3 आपके? या। ओके, तो 3 में एक स्टॉक तो जो भी इन्होंने टाटा मोटर्स का इतना बड़ा ज्ञान दिया है, नहीं इतना बड़ा का, 3 लाइन तो बोली मैंने, जितना भी दिया, अच्छा 3 लाइन वाला ज्ञान, टाटा मोटर्स DVR उसी ज्ञान पर, तो उस पर अपना समय बचाते हैं। स्पंदना दिखा दो ना टाटा मोटर्स DVR, जब मैंने बोल दिया तो स्पंदना स्फूर्ति, इसका रिजल्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है इसके।
125 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया इन्होंने। NIM 14% से ऊपर है, 1% NIM बढ़ा है, 1.1%, और NPAs भी कम कर लिए इन्होंने क्वार्टरली भी। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट। 81% डिसबर्सल बढ़ा है और स्टिल 2 के बुक वैल्यू पर ये अवेलेबल है, बहुत सस्ता है अभी भी। तो नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं कैसा रिएक्शन मार्केट में होता है। हालांकि कल इसमें एक मूव आया है, 3% कल ऊपर गया है। टाटा मोटर्स का DVR हमने आपको बताया कि आशीष ने खबर डिटेल समझाई, और अगर 11% का वाकई ब्याज पिछले समय से लगा तो ये 1500-1600 करोड़ बनेगा मामला। आई डोंट नो कि उसमें क्या कंट्रोल है, लेकिन बनेगा बढ़िया पैसा इसमें। DCX सिस्टम्स एक और कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली, इसके भी नतीजे आए, बहुत ही अच्छे नतीजे हैं। 309 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया इन्होंने 173 के सामने, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। 24 करोड़ का मुनाफा है, पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ था, उससे पहले 11 करोड़ था। तो इस तरीके के नंबर उन्होंने पेश किए हैं। और 3 हो गए मेरे, चौथे में जाने कह रहे थे आप। मैं टाटा मोटर्स का अपडेट दे देता हूँ। वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ट्राइब्यूनल ने कहा है 765 करोड़ रुपए दोगे आप, इंटरेस्ट 11% पर एनम, सितंबर 2016 से कैलकुलेशन होगा। 7 साल का, 7 साल 8 साल का जो भी, और 1 करोड़ रुपए एडिशनल दोगे आप, ये कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। वो तो ठीक है, वो तो कोर्ट कचहरी के जो चक्कर कटवाए, ये है उनकी रूलिंग। यार 11% के ब्याज पर अगर आप FD करो 7 साल में डबल तो हो ही जाता है, आराम से हो जाएगा। 11% तो हो जाना चाहिए। 11% बुरा नहीं है भाई, बैंक अच्छे से अच्छा बैंक दे रहा है 8, 8.5, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 9 दे रहे हैं, ये 11% लेके जाएंगे। पर बेचारों को कॉस्ट लगी यार, और सरदर्द अलग था। वो सिंगूर वाला मामला बड़ा धक्का था। खैर, ये है टाटा मोटर्स का अपडेट। अब आइए भाई अगले स्टॉक्स में। चौथा जो रखा है वो रखा है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का हाइजीन एंड हेल्थ। ये हाइजीन एंड हेल्थ हो गया वो बड़ा वाला स्टॉक, एक 5000 वाला, एक 16000 वाला है। मेरे ख्याल से 16000 वाला हाइजीन एंड हेल्थ है। नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। ये आ गया, ये तो हेल्थ है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये नहीं है, इसके नंबर है कि हाइजीन एंड हेल्थ क्या है। हाइजीन एंड हेल्थ महंगा वाला, 16000 वाला है ना, वो है हाइजीन एंड हेल्थ। ध्यान दीजिए जरा, उसके हिसाब से फायर करिए, एक बार देख भी लीजिएगा। आय 9% का जंप, एबिटा 33% ऊपर, मार्जिन 450 बेसिस पॉइंट, 20.5 वाले 25% पे पहुंच गए। ये मार्जिन 450 बेसिस पॉइंट, और नेट प्रॉफिट में 36.5% का जंप। गजब ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और ये PNG हाइजीन एंड हेल्थ क्या है, मैं इसके कुछ ब्रांड्स बताऊंगा, उससे आप समझ में आएगा। पैम्पर्स, एरियल और टाइड, विस्पर, जिलेट, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, एम्बीप्योर कार, एम्बीप्योर कहते हैं नॉट कार, ओरल बी, विक्स, ओले, ओल्ड स्पाइस, आज भी उसके जलवे हैं ओल्ड स्पाइस के, लाल वाली बॉटल के। ये है इसके सारे लीडर्स। और ये आप खरीद रहे हैं 450 बेसिस पॉइंट महंगा। ये कहानी है PNG हेल्थ एंड हाइजीन। बहुत बढ़िया नंबर, ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग। अब चले नहीं चले, क्योंकि 16000 वाला हम और आपके बस का है नहीं। ये स्प्लिट नहीं करेंगे, करना चाहिए। बड़े झुक गए, नेस्ले झुक गया, बड़े झुक रहे हैं, झुकेंगे, ये भी झुकेंगे। मैरिको ये मिले जुले कहूंगा, अहेड ऑफ एस्टिमेट्स तो हैं, कोई शक नहीं, ग्रीन ही रखना चाहिए। आय फ्लैट है, EBITDA 15% बढ़ा, मार्जिन में बढ़िया जंप है, 17.3 वाले बढ़ के 20% के पार चले। ऐसे ही TVS मोटर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स हैं। आय 13% बढ़ी, EBITDA 22% बढ़ा, मार्जिन 90 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट अहेड ऑफ एस्टिमेट्स है। ग्रीन अच्छे हो गए। ओके, APL अपोलो ग्रीन में रखा है इसको। मुनाफा इनका करीब 35% बढ़ के 203 करोड़ निकल के आया है, और मार्जिन 5.85 से बढ़ के 7%। हालांकि मार्केट थोड़ा और ऊपर इससे एक्सपेक्ट कर रहा था। वॉल्यूम थोड़ा सा माइल्ड है, वो एक इम्पैक्ट है, लेकिन ऑपरेशनल नंबर बहुत अच्छे हैं इनके। आप एबिटा भी देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत शानदार ग्रोथ है, 40% की ग्रोथ है एबिटा में, और रेवेन्यू 17% बढ़ के 4600 करोड़। तो नंबर मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ग्रीन में रखिए इसको। वेसुवियस, मुझे ध्यान है पिछले क्वार्टर में भी इसके बहुत अच्छे नंबर थे, और बहुत
जोरदार तरीके से इस स्टॉक ने रनअप दिखाया था। इस बार भी इसके देखिए 353 के सामने 413 करोड़ का रेवेन्यू, 36 करोड़ के सामने 60 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप कंपेयर करोगे तो 52 से बढ़ के 60 करोड़ का आया है, और एबिटा भी 81 करोड़ आया, 48 करोड़ से बढ़ गया। नंबर बहुत स्ट्रांग है वैसे ईयर्स के। ये हमने देखा कि जितने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाली कंपनीज हैं इनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसको भी ग्रीन में रखिए। एलटी फूड्स, दावत के नाम से जो बासमती चावल बनाने वाली कंपनी, बहुत सारे इनके और फूड आइटम्स से पैकेज फूड यूएस में ही बेचते हैं। 43% की ग्रोथ है ऑपरेटिंग नंबर्स एबिटा में, मुनाफा 65% बढ़ा है, और रेवेन्यू 43% की ग्रोथ, 15% की ग्रोथ के साथ निकल के आ रही Q2 में। इनका ये बेस्ट क्वार्टर है इनकी हिस्ट्री का। देखते हैं मार्केट कैसे इसको रिवार्ड करता है, लेकिन नंबर बहुत स्ट्रांग। और अब तो शायद चावल के वो मिनिमम प्राइस को नीचे कर दिया गया एक्सपोर्ट के लिए, तो अब इनके लिए एक्सपोर्ट भी ईजी होगा। तो एलटी फूड्स इसीलिए ग्रीन में है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले चार स्टॉक्स। फिर आपका स्वागत, और फिर अगले 4 स्टॉक्स। एक और रिजल्ट, मैंगलोर केमिकल्स, 1410 करोड़ का रेवेन्यू। ये तो एक टर्नआउट टाइप का मामला हो गया, बहुत लो बेस पे था। 106 करोड़ का प्रॉफिट, घाटे से मुनाफे में आ गई कंपनी। 32 करोड़ का जो नुकसान था वो बढ़ के आ गया यहाँ पे। तो नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग मैंगलोर केमिकल, ग्रीन में रखिए। सीमेंस, अच्छा इसमें खबर है सीमेंस में, आज सुबह छपी हुई है, ब्लूमबर्ग पढ़ रहा था मैं। उन्होंने ये कहा कि जो इस समय करंट प्रमोटर हैं उसमें से एक का नाम है सीमेंस एनर्जी, जिनके पास 24% स्टेक है इसका। वो अपना कुछ हिस्सा बेच सकते हैं या पूरा भी बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है सीमेंस एजी जर्मनी वाली, उनको कुछ पैसे की ज़रूरत है। वहाँ कुछ एक विवाद चल रहा था कुछ दिन से, क्योंकि वो जो सीमेंस गमेशा है उसके लिए उनको काउंटर गारंटी देनी थी गवर्नमेंट को, तो दे नीड सम फंड। तो उसके लिए हो सकता है कि वो अपना इसमें स्टेक बेचें। ये खबर छपी हुई है प्रोमिनेंटली। तो लेट्स सी, खबर है, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, लेकिन ये हमने कहा बता दें आपको। ये खबर है कि जर्मन एनर्जी जो सीमेंस एनर्जी वो अपना स्टेक बेच सकती है। पेट्रोनेट एलएनजी, कल इसका रिजल्ट आया और स्टॉक में एक धुनाई हुई, 8-9% गिरी। उसका सिर्फ एक मात्र कारण था कि इन्होंने 20,685 करोड़ का कैपेक्स को मंजूरी दी है। और क्या करेंगे इससे? ये पेटकेम प्रोजेक्ट लगाएंगे, प्रोपेन, एथेन, दहेज में फैसिलिटी लगाएंगे। बाजार इसको बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा, क्योंकि ये इनकी साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया कैपेक्स, और इसको डाइजेस्ट करने में बहुत वक्त लगेगा। इसलिए बाजार नाराज़ था, इसलिए इस रिजल्ट पर रिएक्शन की बजाय इस पर ज़्यादा रिएक्शन हो। मुझे लगता है रिएक्शन भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है जो इतना बड़ा कैपेक्स इन्होंने किया है। तो इसको रेट में रखिए। 10वां स्टॉक है जी शिपिंग, इसको भी रेट में रखिए। नतीजे काफ़ी ख़राब हैं। रेवेन्यू 15% गिरा, एबिटा 19% गिरा, मार्जिन 54 से घट के 52 पे आ गए, मुनाफा 22% गिरा है। जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इनका शिपिंग, उसमें भी आप देखिए रेवेन्यू 17% नीचे, एबिट 22% नीचे, और मार्जिन 50 से घट के 47। नंबर काफ़ी वीक है। हालांकि स्टॉक भी वैसे ही वीक हुआ 1-2 दिन में, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक जिस तरह से रनअप में था अभी और वीक हो सकता है ये, तो इसलिए इसको रेट में रख सकते हैं। ओके, चलिए अब बचे हुए 4 स्टॉक्स। उसमें एक तो डीसीएम श्रीराम को रेड ले जा रहा हूँ, ये नंबर्स कमजोर हैं। आय गिरी, पहले तो आय फ्लैट कह लीजिए, गिरी क्या 1-1.25% गिरी है, तो उसे फ्लैट कह लीजिए। पर उसके सामने ईबिटा 58% गया, मार्जिन्स आधे से कम हो गए, 9.9 वाले 4.2 पे आ गए, और मुनाफा कहाँ 128 करोड़ का और कहाँ इस बार 32 करोड़ रुपए का, 75% का डिक्लाइन। डीसीएम श्रीराम 970 वाला, हाँ बिल्कुल ठीक, यही वाला डीसीएम श्रीराम। इसमें भी 2 है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इसको मैंने हरा रखा। आय 10% बढ़ी, उसके सामने ईबिटा 39% का जंप, मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर छोड़ रहा हूं, ऑपरेशनली जहां तक है सारी कहानी बढ़िया है। जीएमआर एयरपोर्ट्स ग्रीन रखा। अब ये वायदा वाले स्टॉक्स हैं, प्री पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए जरा आप वॉच आउट करिएगा। नंबर्स बढ़िया, आय 30% बढ़ी, ईबिटा 55% बढ़ा, मार्जिन 500-600 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, पैसेंजर ट्रैफिक इस क्वार्टर साल दर साल 25% का जंप, ठीक ठाक है सब। और डीएलएफ को हरा रख रहा है क्योंकि डिसेंट सेट है, कलेक्शन एफिशिएंसी, कलेक्शन स्ट्रांग है। हम सब जानते हैं दिल्ली गुड़गांव साइड, गुड़गांव ही है ना, गुड़गांव नहीं, गुरुग्राम वाले को क्या बोलते हैं? गुरुग्रामा।
गुरुग्राम वाले बहुत लग्जरी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं और डीएलएफ चमकता चले जा रहा है, तो वो सभी। पर इसमें क्या हुआ है, प्री पोजिशनिंग स्ट्रांग है। कल हम लोग हाईलाइट कर रहे थे कैसे स्टॉक फट रहा था, कैसे ओपन इंटरेस्ट में तगड़ा उछाल, बिल्डअप स्ट्रांग था, तो कुछ हद तक बाजार तैयार था अच्छे नतीजों के लिए, इसलिए अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे। हो सकता है अनवाइंडिंग का प्रेशर ना आ जाए आज, तो इसीलिए रख तो रहो नंबर्स के दम पे ग्रीन, अपन कॉशियस है। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम जो आज मेंशन करी थी वो स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स ट्राइब्यूनल की फेवरेबल रूलिंग सिंगूर मामले पे, कोलगेट पामोलिव इनकम टैक्स की ट्रांसफर प्राइसिंग की लायबिलिटी का अमाउंट सामने आया है, असेसमेंट ईयर 2021-22 का 170 करोड़ का, इसलिए लाल। ब्लू स्टार और पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ बड़ा वाला 16,000 वाला स्टॉक, इसके नंबर आए थे, दोनों के नंबर्स के हाईलाइट, गजब का मार्जिन एक्सपेंशन। मैरिको और टीवीएस मोटर्स मिले जुले हैं, लेकिन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था ऑपरेशनली उससे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करा, इसलिए सिर्फ ग्रीन रख रहा हूं। डीसीएम श्रीराम वीक अक्रॉस, रेवेन्यूज फ्लैट थे, उसके बाद ऑपरेशनली तो बहुत दिक्कत में आया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग नंबर्स अच्छे हैं, चाहे मैं साल दर साल देखूं, इवन क्यू की मुझे ठीक लग रहे थे, पर साल दर साल देखते हैं इनको, एबिटा में 40% का जा। जीएमआर एयरपोर्ट्स, डीएलएफ, ये सब वायदा वाले नंबर, प्री पोजिशनिंग डीएलएफ में बड़ी स्ट्रांग सी है, तो देखते हैं आज रिएक्ट कैसे करेगा। नंबर्स रिलेटेड दोनों कंपनी जीएमआर और डीएलएफ में कोई कंप्लेंट नहीं, इसीलिए ग्रीन रखा है। ओके, स्पंदना स्फूर्ति बहुत ही स्ट्रांग नंबर है, तो इसलिए ग्रीन में। टाटा मोटर्स वर्मा जी की टीम में था, डीवीआर उसमें रखिएगा, बहुत बड़ा एक इनको ट्रिब्यूनल ने इनके फेवर में फैसला दिया है। डीसीएक्स सिस्टम्स, एपीएल, अपोलो, वेसुवियस, एलटी फूड, सब बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स हैं। मैंगलोर केमिकल को तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़िया नंबर है यहाँ पे। सीमेंस में खबर है कि इनकी वन ऑफ द प्रोमोटर्स सीमेंस एनर्जी अपना कुछ स्टेक बेच सकती है, ऐसी खबर निकल के आ रही। पेट्रोल एलएनजी बहुत ख़राब खबर थी, जो कैपेक्स उनकी बाजार उसको बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे दबाव रह सकता है। और जी शिपिंग के नंबर काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इसलिए उसको रेड में रखिए।